यो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के सुबह के 9 बज रहे। तो मैं आज 8:30 बजे उठा और रात पे मैं 1 बजे सोया था। तो टेक्निकली 7.5 घंटे सोया हो, तो मैं जिम का सेशन लगा सकता हूँ अच्छा। और अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो मैं आप सबसे यही बात करना चाहता था कि कल का जो था, मतलब मैंने कल कैमरा तक का खोला नहीं, मैंने एक वीडियो नहीं बनाया। द रीज़न इज़ मैं कल 11 बजे उठा, 11 नहीं 10 बजे उठा। मैं वो लेने गया, क्या बोलते हैं उसको, मेरा ऑर्डर आया क्रिएटिन से मसल रिलेक्सर। मैं आप सबको बता एक सेकेंड। ये मैंने क्रिएटिन लिया 250 ग्राम का, और इसका फ्लेवर है सिट्रस ब्लास्ट। भाई एकदम पावरफुल है भाई, क्या ही टेस्ट। आप लोग ने वो टैंक पिया रहेगा लेमन फ्लेवर, सेम डिट्टो से, फुल्ली रिकमेंडेड, एकदम बेस्ट। अभी जिम से आने के बाद मैं पीऊँगा वो, खाना खाने के बाद, क्योंकि जब बॉडी में कार्ब्स होते हैं, मतलब अभी अपने इंडियन खाने में प्रोटीन कम रहता है, कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं ना, बराबर। तो अभी मैं खाना खाऊंगा दोपहर में कार्ब्स के साथ, उसके बाद ये पीऊँगा, ऐसा लगेगा जूस पी रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट ही वैसा है। वो टैंक की तरह फ्लेवर करता था, ऐसा लगता है नींबू पानी पी रहा है। तो बेस्ट रिकमेंडेड भाई। और मैं कल का बताना चाहता था कि कल मैं एक भी वीडियो नहीं नहीं, बनाना ही नहीं चाहता था मैं, उसमें कंफ्यूज हूँ। पता नहीं, मेरा कल मन ही नहीं था। ऊपर से कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब मैं कल काम भी नहीं किया अच्छे से, ना पढ़ा मैंने, ना अभी क्या बोलते हैं, कल रात को मैं जिम गया था। कल रात को 9:30 10 बजे जिम गया। मैं चाहता तो नहीं जा सकता था, मैं वो कर सकता, टाल सकता था कि कल ही जाते ना अभी सीधा, ऊपर से कल लेग्स डे था। तो मैंने बोला नहीं भाई, रात तक का भाई स्टे हार्ड रहना है। मैं गया जिम 9:30 बजे, 5 सेट लगाए लेग एक्सटेंशन के, 5 सेट लगाए लेग कर्ल के, हैमस्ट्रिंग कर्ल के, एक सेट लगाया इसका काफ रेजेस का, क्योंकि काफ पहले से सो रहे स्टेयर्स की वजह से। तो उसका एक सेट लगाया, 5 सेट एक्सटेंशन, 5 सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल के, ये मार के लेग का डे कर दिया ख़त्म। फिर मैं आया घर पे 11:30 12 बजे समथिंग, खाना खाया, 1 बजे तक सोया हूँ मैं, और अभी उठा हूँ 8:30 बजे, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि कल मैं चाहता तो जिम छोड़ सकता था, पर मैंने नहीं छोड़ा। पर मैंने एक ही गलती की कि मैं जिम को एकदम सीरियस ले चुका हूँ, ठीक है। मैं पूरा पैशनेट हूँ अब जिम पर, मेरे से जिम छूट ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। मैं कार्डियो करता हूँ रोज़, मैंने कल भी कुछ 12,000 स्टेप्स पूरे किए। मैं कल जिम भी गया, कल मैंने लेग्स मारे, आज सुबह मैं चेस्ट मारने जा रहा हूँ। आज मेरा चेस्ट और शोल्डर का दिन है। तो आज का हैवीएस्ट सेट रहेगा 30 ईच, 30 किलो टोटल 60 किलोस। और शोल्डर्स में आई थिंक 22.5 जाता है, 22.5 आराम से जाता है। मैंने 25 ट्राई कर चुका हूँ। तो पीछे बस उठाने के लिए सपोर्ट चाहिए रहता है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं रहेगा। ऊपर से मेरे जिम में 25 किलो से उठाना है, जैसे भाई 40 किलो उठा दो, क्योंकि कोई उठाता ही नहीं। पहली बात तो सब सुबह के टाइम पे सब अंकल लोग आते हैं, वो लोग उठा ही नहीं पाते ना। तो 25 किलो ऐसा मैंने ट्राई किया था उठा के। तो 6 या 7 रैप गए थे खुद से, उसके बाद सपोर्ट लेके 8 9 तक का गए थे आराम से। और 22.5 ऐसा 22.5 ऐसा वेट है जो मैं खुद से उठा के खुद से भी मारूंगा ना, तो 10 से 12 रैप जाते, विच इज़ इनफ राइट। और 20 तो नहीं, 20 बच्चे उठाते मेरे हिसाब से। मैं जब से जिम कर रहा हूँ, मतलब 1 साल से, मैंने आई थिंक सिर्फ 3 से 4 बार 17.5 का वेट उठाया रहेगा, क्योंकि मैं 15 से सीधा 20 पे गया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली जिम अभी 1 साल से कर रहा हूँ। पर पिछले बार मतलब मैं जिम स्टार्ट कर चुका हूँ आई थिंक 17 या 18 से। जब मैं 17 18 साल का था, मैं तब से जिम कर रहा हूँ। पर तभी मैं करता था, छोड़ देता था, 1 महीना करता था, 1 महीना छोड़ देता था। मैं 12th में भी जिम जाता था, मैंने 2 महीना कंसिस्टेंट किया। जैसे रिज़ल्ट आने मिले,
मैंने छोड़ ही दिया जिम, ठीक है। क्योंकि जब 12 के बोर्ड्स चल रहे थे तो मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना था। ध्यान देने के बाद भी 73 है, क्या मतलब था। उससे अच्छा तो नहीं छोड़ता। पर अब वैसे भी दिन में 1 घंटा जाके क्या ही कर लेता, जाना चाहिए था पर नहीं जा पाया। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर, आई थिंक सेकेंड ईयर में भी मैंने ट्राई किया, पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी मैंने ट्राई किया जिम जाने का, पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद पिछले साल मैं जॉब पे था। जॉब पे जाने के टाइम पे भी मैंने ट्राई किया स्टार्टिंग में, नवंबर 2023, पिछले साल नवंबर में जिम गया, दिसंबर में जिम गया, 2 सैलरी आई, मैंने प्रोटीन ख़रीदा। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, फेब से मैं जाना ही बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू मई में मैं जिम आया, नए जिम डिवाइन में। मैंने 4,500 कुछ साल का भरा, पता है कम है, जिम भी बहुत घटिया है सच में। कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, ना मशीन से अच्छी। मैं आगे जाके अभी चेंज करने वाला अगले महीने, क्योंकि अगले महीने मेंबरशिप ख़त्म हो रही है, तो ट्राई करेंगे दूसरी जिम। और मशीन से इतनी कुछ खास नहीं, तो मैंने वापस से जिम चालू किया। और इस साल ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैं जिम नहीं गया, मैं पूरा कंसिस्टेंट रहूँ। अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले, क्योंकि मेरे को रिज़ल्ट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि मेरे को बिगिनर गेंस पहले मिलने वाले थे, पर मैंने छोड़ ही दिया, तो मेरे को बिगिनर गेंस नहीं मिले। जो जैसे कि मेरा दोस्त है आमीन है, भी दिखाऊंगा 2-3 दिन में, जैसे उसका रमज़ान ख़त्म हुआ तो सुबह जिम आएगा तो व्लॉग बनाएंगे दोस्त लोग के साथ भी। तो आमीन को कैसे उसके स्टार्टिंग के 3 महीने में उसको गेंस दिखने चालू हो गए। उसको फेस तो है ही, मतलब फेस थोड़ा हेल्दी है ना, तो उसको गेंस नहीं दिखेंगे, पर अगर वो भी मेहनत करेगा तो दिख ही जाएंगे, पर वो थोड़ा सा आलसी है। तो आमीन का कैसा है, 3-4 महीने में उसको गेंस दिखने चालू हो गए। और अभी उसकी बैक ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर वो बल करे ना, उसकी बैक एकदम चुम्मे शोरी हो जाएगी, मतलब पता है एकदम रावस हो जाएगी। पर वो कैसा है अभी फ़िलहाल, पैसे पानी है नहीं, मेरे पास भी नहीं, तीनों के पास ही नहीं। मेरे 3 ही दोस्त लगे, फैज़, मैं, आमिर, हम तीनों ही। तो हम तीनों जॉब करते थे सेम कंपनी में। हम तीनों का प्रोसेस अलग था, बल्कि जॉब सेम कंपनी में करते थे। सैलरी ऑलमोस्ट तीनों की सेम थी। करियर भी चूज़ किया तीनों का सेम ही है। पर अभी फ़िलहाल ऐसा है ना, तो जो जॉब से हम लोग ने जमा किया था पैसा, जो हम लोग काम करना चाहते थे, उसमें थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से बाय चांस हम लोग को जॉब पे जाना पड़ सकता है वापस से। तो मैं उस टाइम पे भी बताऊंगा कि जाने वाले नहीं, तो आज शायद से मेरा इंटरव्यू हो सकता है, तो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करेंगे कि ना जा पाए, क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं थोड़ा सा रिस्की है, और वो कैसा है कि कभी चल सकता है कभी नहीं चलता। और हम लोग अभी फ़िलहाल ऐसे फेज में ना जिसमें हम लोग की लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, तो हम लोग का कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम लोग ने जब जॉब छोड़ा था, हम लोग ने सोचा था कि 3-4 महीने में हो जाएगा, ठीक है, पर अभी 6 महीना हो चुका है, एक रिज़ल्ट नहीं मिला रहा है, एक रिज़ल्ट, समझ आओ। तो हम लोग को वही, अभी पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, जिम बंद नहीं कर सकते, तो हम लोग ने वही सोचा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, जॉब पे जाएंगे, ठीक है। जॉब पे जाके तो पैसे जमा करके नाइट शिफ्ट प्योर, तो रात को 6-7-8 के बाद ही शिफ्ट आएगी, और सुबह आ सकते। तो सुबह जॉब से जस्ट आके हम लोग जिम जाएंगे, सुबह आके सो जाएंगे, बराबर सो जाएंगे। फिर उसके बाद उठ के जो काम है हमारा वो करेंगे। या तो मैं जिम का वीडियो तो बना ही लूँगा ऑब्वियसली। फिर मैं सोच रहा हूँ कि जिम के साथ, मतलब जब मेरी छुट्टी रहेगी तो मेरे को गेमिंग का भी शौक है। मैं गेम बहुत खेलता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ही खेलता हूँ, पर पबजी मैंने बहुत खेला है। लॉकडाउन में आई वॉज अ प्रो पर्सन। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था 6 प्रो, Realme 6 प्रो। मैंने इसमें जो पबजी खेला है मैं क्या बताऊँ भाई, एक नंबर पबजी खेला। तो मैं यही सोच रहा था कि जिम के ब्लॉगिंग के साथ, ठीक है, मैं गेमिंग भी करूँ। जब अगर समझ बाई चांस भगवान ना करे फिर मैं जॉब पे जाता हूँ, तो मैं जॉब पे जब छुट्टी रहेगी, 2 दिन छुट्टी रहती है, जो फील्ड में मैं हूँ,
मतलब जॉब के, उसमें 5 दिन काम रहता है, 2 दिन छुट्टी रहती है, ठीक है। और वो 2 दिन सैटरडे संडे को नहीं आती, वो रोटेशनल रहती है, वो कभी भी आ सकती है, शिफ्ट की तरह। शिफ्ट पे रोटेशनल आती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो जब 2 दिन छुट्टी रहेगी तो हफ्ते में मैं 2 गेमिंग के वीडियो बनाऊँगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी गेम हो सकता है, या तो रेसिडेंट ईविल या कुछ। तो मेरे को फ़िलहाल नहीं कर सकता, मैं बताता दूँ आप सबको, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है उसमें है प्रोसेसर Ryzen 5, ठीक है। और वो भी HS सीरीज़ का है कुछ, प्लस उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो 1652 GB वाला है। तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो गेमिंग को झेल नहीं सकता, झेल सकते हैं मतलब गेम खेल सकते हैं, पर रिकॉर्डिंग करते करते गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन होते हैं ना। तो मेरे को एक मिला है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डेमो क्रिएटर के हेल्प से मैं डायरेक्ट, मतलब पहले कैसा था कि मेरे को अगर फेस कैम रिकॉर्ड करना है तो अलग रिकॉर्डर, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो अलग रिकॉर्डर, तो इसमें बहुत झंझट था। पर डेमो क्रिएटर की वजह से क्या होता है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अपना माइक सिस्टम का म्यूज़िक, अपना माइक और कैमरा, ये सबको एक साथ एडिट कर सकते हो, मतलब एक साथ रन कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आपको एडिटिंग भी करनी है, वो तीनों का, वे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपका फेस कैम, माइक और सिस्टम का स्पीकर, ये सबको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो उसकी 3 लेयर आ जाती है, एक डिस्प्ले की लेयर, एक स्क्रीन की लेयर, एक फेस कैम की लेयर और एक म्यूज़िक की लेयर और एक सिस्टम की लेयर। तो ये चारों से आप एडिट भी कर सकते हो, जो भी करना है आपको, ट्रिम कर सकते हो या कुछ इफ़ेक्ट्स डालने वो भी डाल सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि पहले मैं एक लैपटॉप ले लूँ, नया लैपटॉप। तो मैंने लैपटॉप भी देख रखा है कौन सा लेना है, मेरे को लेना है लेनोवो लॉक का गेमिंग वो है, क्या बोलते हैं, गेमिंग लैपटॉप है, i5 जनरेशन वाला, या तो Ryzen 7 वाला। पर Ryzen 7 में कैसा 3050 ग्राफिक कार्ड है ना, और i5 12,000HX जो एक 12 जनरेशन i5 प्रोसेसर, उसमें हम लोग को ग्राफिक कार्ड मिलता है 4050 6 GB वाला। तो गेमिंग के एकदम बेस्ट है, क्योंकि 4050 से 40 सीरीज़ का है, तो गेमिंग एक नंबर चलेगी, क्योंकि गेम्स डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे चलते हैं, नॉट इंटीग्रेटेड, ठीक है। जो बहुत सारे लैपटॉप होते हैं उसमें कैसा इंटीग्रेटेड वो रहता है, तो उसमें कुछ ग्राफिक प्लस इंटेल के जैसे हो गए, वो सब रहते हैं। तो उसमें कैसे गेमिंग नहीं हो सकती, वो ऑफिस काम के लिए, जैसे MS ऑफिस हो गया या एक्सेल, ये सब काम करने के लिए नॉर्मल टास्क। कोडिंग के लिए भी H सीरीज़ का तो चाहिए मिनिमम, कि कोडिंग में भी हैवी टास्क होता है जो अपने को रन करना पड़ता है। तो चौथी बात, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसा होता है, पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ग्राफिक अपन बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के रहते हैं, तो बहुत GB यूज़ होती है, ठीक है। और अकेला प्रोसेसर और रैम इसको नहीं झेल सकता, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए रहता है हायर GB का, ठीक है। जो लेनोवो लॉक है उसमें कुछ 105 TGB का वॉट ग्राफिक कार्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा TGB रहती है उतना अच्छा ग्राफिक कार्ड रहता है। तो 105 इज़ द बेस्ट फॉर समथिंग 70,000 लैपटॉप। तो 70,000 में वो लैपटॉप आ जाएगा। ये मैं बेचूँगा कुछ 20,000 में तो बिक ही जाएगा। ये ऊपर का मैं डाल के ले लूँगा, मैं बताऊँगा जब इसको बेचना रहेगा, क्योंकि खरीदने के लिए कुछ आसानी से तो मिलने नहीं वाला, OLX पे डालना पड़ेगा 20-30,000। उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है, तो मैं गेमिंग का भी साथ में कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँगा कि जिम और गेमिंग, ठीक है। मैं सुबह जिम जा रहा हूँ, शाम को गेमिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ ये दोनों का वीडियो डालूँ। तो आई थिंक 40 मिनट्स 50 मिनट्स के आराम से वीडियो बनेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि एकदम बेस्ट रिएक्शन दूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब ब्लॉगिंग के टाइम पे मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता अभी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे पता, क्योंकि बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने को, ठीक है। मेरे को मालूम है, मेरे को थोड़ा हर एक फील्ड का नॉलेज है। मतलब अगर तुम मुझे कुछ नया फील्ड बताते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमको अंडर एस्टिमेट कर दूँगा, या मतलब मेरे को सिखाया गया है कि किसी को भी कम मत समझो, क्योंकि मैं वो फील कर चुका हूँ, ठीक है। एक बंदा था जिसको मैंने हल्के में लिया, बाद में पता चला कि भाई उसको मुझसे ज़्यादा पता है, ठीक। तो ऐसा कुछ भी टाइम आ सकता है कि आपसे ज़्यादा किसी और को पता हो, तो ट्राई करो कि आप थोड़ा सा नॉलेज लेगा उसका, ठीक है। तो मैं वो बताता हूँ क्या बोलते हैं,
स्टोरी बताता कि एक दोस्त था मेरा, मतलब मेरा दोस्त का दोस्त था वो, तो उसने कुछ मेरे को फील्ड का बताया, ठीक है। तो मैंने बोला कि उसको भाई कि मेरे को भी सिखा दे थोड़ा सा, पर उसने क्या किया, मेरे को सिर्फ टोपा दे रहा है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ उसको कि भाई सिखा दे, भाई सिखा दे, भाई सिखा दे, पर वो सिखा ही नहीं रहा है, ठीक है। वो बहाने मार रहा है, ये बंद है, वो बंद है, लैपटॉप बंद है, मोबाइल बंद है, पागल बना रहा है। तो मैंने उसके बाद बोला भाई वटा, मैं खुद से सीखूँगा, ठीक है। मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने डाला, अब मैं सीखा, मैं खुद से सीखा और अभी उसी को ही करियर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं उसमें ही सीरियस हूँ, ठीक है। पर अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, जो लॉसेस हैं मेरे, वो मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है और मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ ना, वो इमोशनल डिसीज़न होता है, ठीक है। तो इमोशनल डिसीज़न की वजह से कैसा होता है पता है, नहीं आता पैसा। इमोशनल डिसीज़न की वजह से नहीं आता, कुछ भी कर लो, कितना भी बुरा हालात हो, इमोशनल डिसीज़न की वजह से पैसा नहीं आएंगे। तो मैं अभी वही करने वाला, अगर बाई चांस मैं जॉब पे जाता हूँ तो मेरे को पैसों का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे पता है महीने के एंड में इतना आने वाला है, तो मेरा लॉस मिनिमम है, बराबर। तो मैं वही ट्राई करूँगा कि जब तक का अगर मेरा डॉलर्स में अच्छे खासे पैसे आते हैं तब तक का मैं जॉब ना छोड़ूँ, ठीक है। अगर आने लगे तो मैं ये जून, जुलाई या अगस्त, ये 4 महीने में जॉब छोड़ दूँगा। उसके बाद फुल टाइम भाई, समझ रहे। उस टाइम पे तो मैं एक्सट्रीम चल दूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए भी, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके लिए भी आई थिंक समथिंग आधा से 1 घंटा लगता है, जो मैं कैब में बैठ के ही कर सकता हूँ, ठीक है। जो बात रही इसकी गेमिंग की, वो एडिट करना मुश्किल है क्योंकि वो लैपटॉप में ही होगा, वो मोबाइल में नहीं हो सकता। अगर मैं वो वीडियो को मोबाइल में लूँ और उसके बाद एडिट करूँ तो बहुत झंझट रहेगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर्स है जो मोबाइल में नहीं खुलेंगे, बराबर। और मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, जो मोबाइल में जो अभी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें क्या ही रहता है, मोनेटाइज रहता है, गाना रहता है जो इजीली एडिटेड है, वो तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं पहले वीडियो बनाता था तो मुझे पता है एडिट कैसे करते हैं थोड़ा बहुत, और ज़्यादा नहीं पता। तो जैसे कि अडोबी हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, ये सब जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर वो चार्ज करते हैं। पर फ़िलहाल बेसिक कंडीशन नहीं है कि मैं मंथली का चार्ज दे सकूँ, पर जॉब पे जाने के बाद आई थिंक मैं प्रीमियर प्रो को दे सकता हूँ, विच इज़ अराउंड 149 या 200 है कुछ मंथली। तो साल का वही एक साथ ले लेंगे तो 2-2.5 हज़ार का पड़ेगा, तो वो ले सकते हैं प्रीमियर प्रो के लिए, क्योंकि उसमें जो इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि आप देख लो साकेत गोखले का ब्लॉग्स, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करता है, जैसे इफ़ेक्ट्स हो गए उसकी, देखो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि सिनेमैटिक है, उसमें मूवी चल रही है, और बंदा जो एक्सप्लेन करता है भाई, मैं बताता हूँ, मैं कभी व्लॉग्स नहीं देखता, ठीक है। मैंने एक व्लॉग नहीं देखा आज तक किसी का भी पूरा, ठीक है। साकेत गोखले का एक ऐसा व्लॉग है मैंने पूरा देखा है बिना स्किप किए। मैं बोलूँगा जापान सीरीज़ देखो उसकी, सोलो इन जापान, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। और मैं अभी तक दोस्तों का बताया नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ व्लॉग क्यों, ठीक है, क्योंकि वो लोग का कहना है कि अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है उस पर ध्यान दे। मैं मानता हूँ, बराबर बोल रहे हैं, पर कैसा सीन है पता है क्या, मेरे जो गोल्स हैं उसके हिसाब से आई वांट टू बी अ फेमस पर्सन। मतलब मैं चाहता हूँ लोग मुझे जाने, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। बिकॉज आजू बाजू भी लोग नहीं पहचानते, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दिन भर घर में ही बैठता हूँ। पहले मैं बहुत घूमता था, 10th 11th 12th में बहुत दोस्त थे, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया दोस्त बहुत कम होते गए। फिर 3 ही दोस्त हैं, वो लोग का रहना, मतलब आमीन जो है वो एकदम वो प्राइवेट रहना चाहता है, उसको नहीं होना पब्लिक। और फैज़ और जो मैं हूँ वो पूरे सोशल होना चाहते भाई। मैंने बात की उससे, वो मैं और वो पूरे सोशल होना चाहते। तो हम दोनों चाहते भाई लोग जाने पहचाने, हम लोग फटे घूमना भी चाहते, तीनों का गोल यही है, पैसे कमाओ घूमो, पैसे कमाओ घूमो, पैसे कमाओ घूमो, बस घूमने। अभी तक घूमे नहीं है, पर ये साल के एंड तक का भाई फिक्स घूमने जाऊँगा भाई मैं, फिक्स। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए मेहनत चल रही। कल पूरा मैं डिस्ट्रैक्टेड था, पर आज मैं एकदम फोकस रहने वाला हूँ।
और आज जाके मैं अपने जितने भी पेंडिंग काम से सबको पूरा करूँगा और शायद आज इंटरव्यू भी दे सकता हूँ। तो कॉफ़ी भी आई थिंक ठंडी हो गई भाई, ज़्यादा ही बोल दिया, पहले बोलते नहीं था, आज ज़्यादा बोल रहे। तो तब तक के लिए लेट्स गो। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और शायद 8 भी बज रहा है। तो मैंने मेरा तीसरा मील भी कर चुका है। तो सुबह में मैंने खाया ओट्स जिम के आने के बाद, और दूसरी मील थी मेरी खाना जो कि आलू की सब्ज़ी और रोटी थी। उसके बाद मैंने इसको क्रेटिन पिया जो सिट्रस ब्लास्ट जो बताया, और फिर उसके बाद तीसरी मील मैंने खाई दही और वे प्रोटीन और सम फ्रूट्स या एंड फोर्थ मील अभी मैं सीधा रात को खाऊंगा 10:30-11 बजे, जो कि रहेगी सोया चंक्स की टिक्की। हाँ, टिक्की बोल सकते हैं। तो मैं कल जो व्लॉग बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि सोया चंक्स की टिक्की कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं रात को बनाता हूँ तो मैं रात को इतना कुछ वीडियो बनाने के मूड में नहीं रहता। अभी भी मैं मूड में नहीं था, पर मैंने बोला चलो व्लॉग का एंड तो कर देते हैं, क्योंकि सुबह से डायरेक्ट मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोग से। जो सुबह मैंने ज़्यादा ही बड़ी बात कर दी, 15-20 मिनट समथिंग, और अभी 1-आध मिनट में मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा अपने ये जिम के शूट आउट डाल के, मोन्टेज डाल के। मैंने चेस्ट शोल्डर मारा, तो चेस्ट में मैंने मारा इंक्लाइन बेंच प्रेस, स्मिथ मशीन और फ्लैट बेंच प्रेस मारा। तो आज का टॉप सेट था फ्लैट पे 30 kg ईच, विच इज़ 60 kg। रैप गए अराउंड 4.5 गिन सकते, क्योंकि जो 5वां वाला था वो आधा ही गया। 4.5 रैप्स, और 25 kg से गए 11 और 12 रैप्स, 8 to 12 रैप्स के बिटवीन। और फिर उसके बाद शोल्डर मारा। शोल्डर में 22.5 45 kg से आई थिंक 8 to 10 रैप्स के बीच में 2 सेट। फिर लेटरल रेजेस के 5 kg ईच, उससे गए कुछ 15 या 20 रैप, हाँ 15 या 20 रैप, 2 सेट उसके टिल फेलियर।
उसके बाद एक ड्रॉप सेट भी मारा लेटरल राइजेस के 2.5 से। उसके बाद मारा श्रग्स मारा 15 और 22.5। तो आज का वर्कआउट सेशन 10 on 10 भाई, मज़ा आ गया। खाने में भी प्रोटीन इंटेक अभी कुछ इतना अच्छा नहीं है क्योंकि बजट टाइट है बॉस, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो मैं दही खा सकता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन अंडा कुछ नहीं खाता। मैं वेज फूड से ही अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी शायद बेसन का चीला भी ऐड कर पाऊँगा, मतलब करूँगा दोपहर के लंच में, क्योंकि दोपहर का खाना एक ऐसा है जिसमें मेरा सबसे कम प्रोटीन रहता है, क्योंकि वो घर का खाना होता है। बाकी मैं दही, प्रोटीन, सोया चंक्स और सुबह ओट्स से तो अपना गोल पूरा कर लेता हूँ। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि दोपहर के खाने में मैं 50 ग्राम बेसन ऐड करूँ, जिसमें 11 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर और समथिंग 150 कैलोरीज़ रहेगी, और बाकी बचा कुचा कार्ब्स। तो मैं ये बताना चाहता था, और मैं कल बताऊँगा आपको कि सोया चंक्स की टिक्की कैसे बनाते हैं, और मैं मैक्रोज़ बताऊँगा कि मतलब कैलोरीज़ मतलब क्या होता है, फाइबर मतलब क्या होता है। फाइबर मतलब तो मुझे भी नहीं पता। प्रोटीन क्या होता है, फैट्स, कार्ब्स कैसे यूज़ हो सकता है, मसल गेन कैसे कर सकते हैं, मसल कम कैसे कर सकते हैं, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, फ़ैट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो कल सुबह मैं उसके लिए बात करूँगा। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए स्टे हार्ड।